हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव किडोस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ क्रिएटिव किडोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो भी इरेशनल ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, वेयर fx जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो मीट कर रहा है पॉइंट पे। ए पॉइंट इज -20 और दूसरा पॉइंट है -30। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा एक्सप्रेशन बी में जब हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बी जो है वो सेटिस्फाई करेगा इसको। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग लाइन्स। वो कब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ए और बी पर। नाउ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, यहाँ पे 2x² - 5x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है हमें, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनका सम और प्रोडक्ट जो है वो क्या है और वो किस फॉर्म में रहेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, सम के लिए हमें पता है सम जो है सम इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -b/a आ जाएगा हमारे पास। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5/2। ये देखिए, ये a है, ये b है और ये c है। तो इसी तरह से प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास c/a, तो c इज़ -4/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? 5/2 और साथ में -2। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ AP सीरीज इज इक्वल टू 7 टाइम इट्स 7th टर्म देन इट्स 18th टर्म विल बी। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास AP सीरीज़ का फॉर्मूला है a + n-1 d। ये AP सीरीज़ का फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसमें हम ये पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 a + 7 - 1 d। 7th टर्म है ना, 7th टाइम्स 7th टर्म ये आ जाएगा। और 11th टर्म जो है वो 11 टाइम द 11 टर्म जो है वो आ जाएगी 11 a + 11 - 1 d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करके नेक्स्ट हमारे पास आगे इसके आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 a, जब हम उसको सॉल्व करेंगे a + 60 इज इक्वल टू 11 a + 10d। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा 7a + 42d इज इक्वल टू 11a + 110d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करके हमने इसको आगे सॉल्व करना है। जब हम इसको आगे और सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 42d - 1110d। डी को हमने इकट्ठा कर लिया और a की टर्म्स को हमने अलग कर लिया। ये आ गया 11a - 7a। तो ये जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ रहा है a इज इक्वल टू a, ये जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a + 17d इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है a + 17d इज इक्वल टू 0 जो है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 18th टर्म निकालनी है। तो a 18 इज इक्वल टू a + 18 - 1d, जो कि आ जाएगा हमारा a 18 इज इक्वल टू a + 17d, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया कि वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब कि a 18 जो है वो हमारा 0 है, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से करके आपको ये
सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पॉइंट A 1 2 दिया हुआ है और B 0 0 दिया है, C दिया हमें AB आर कोलिनियर, देन अगर ये कोलिनियर हैं पॉइंट्स तो फिर हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होगा, जब पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं एक ही लाइन में, तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल जो है वो फॉर्म नहीं होगी। कोलिनियर मीन्स ऑन द सेम लाइन, तो फिर कोई ट्राइंगल तो होगी नहीं, तो फिर हम इसमें सीधा लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास इसका 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1/2 x1 इंटू x1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 रहेगा यहाँ पे, जब आप इसमें ये वैल्यूज़ जो हैं, ये पॉइंट जो दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आपके पास रहेगा b इज़ इक्वल टू 2a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये b इज़ इक्वल टू 2a जो है ये हमारा ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से मीडियन जो है हमारा क्या रहेगा। तो मीडियन है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे 15.5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज साइन 45 प्लस थीटा हमें दिया हुआ है, माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से पूछा गया क्वेश्चन, तो ये हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमें पता है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा जो है, इसको अगर हम स्टूडेंट्स इसको हम 90s में ले लें अगर, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब यहाँ पे 2 डाइस जो है वो हम थ्रो कर रहे हैं, एक ही बार में 2 डाइस जो है वो थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ, देखिए अब सम ऑफ 10 जो है वो कितना रहेगा। तो जब हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालनी है हमें, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे 2 डाइस हैं, 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे 36। ना फेवरेबल आउटकम्स हमें निकालने कि जिसका सम जो है हमारे पास 10 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कितने केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे 4 6 मिल जाए, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमें 5 5 मिल जाए, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमें 6 4 मिल जाए। तो ये स्टूडेंट कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 और 3। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास आगे, फेवरेबल आउटकम्स आ गया हमारे पास 3। तो जब हम इसको करेंगे तो ये काट के हमारे पास बन जाता है 1/12। ठीक है, तो ये 1/12 जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ना इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखिए यहाँ पे रेडियस हमें सिलेंडर का और कोन का दिया है, सिलेंडर का रेडियस 3 है, कोन का रेडियस 4 है। तो एंड देयर हाइट्स, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 2 है, हाइट ऑफ द कोन जो है वो 3 है। तो हमें इनका क्या करना है, रेशियो निकालनी है सिलेंडर और कोन के बीच में। तो ये हम इसका निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है हमें,
तो इसी तरह से हम लिखेंगे नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन, इनकी निकालनी है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमें पता है, इसका फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए लिया कि दोनों तरफ हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो है। तो यहाँ पे पाई और पाई हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जब हम इस वॉल्यूम में, इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। पाई जो है पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एच ऊपर बचेगा हमारे पास। तो आर हमारे पास कितना है यहाँ पे सिलेंडर का 3, उसका स्क्वायर करना है 3 × 3। एच कितना है हमें दी, हाइट कितनी दी हुई है सिलेंडर की 2। तो इसी तरह से कोन, अब कोन का कितना है 1/3 पाई। पाई जो था वो कैंसिल हो गया था, तो आर स्क्वायर बचा हुआ है। आर स्क्वायर जो है हमारे पास कितना है यहाँ पे कोन का 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच कितना हमें दिया हुआ है कोन का 3। तो ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आता है 9:8। ठीक है, तो 9:8 की रेशो में ये ऑप्शन जो है वो बी है। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें।